जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्रद्धा, विश्वास और प्रेम के ऊपर। भक्तजनों, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर अब नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो इसका आइकन बटन जो है इसको दबा लीजिएगा ताकि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और आपको अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा। भक्तजनों, आज हम जो बात कर रहे हैं प्रेम, भगवान के प्रति प्रेम, विश्वास और श्रद्धा का। भक्तजनों, आज हम देखते हैं कि मतलब पूजा के नाम पर एक आडंबर हो चुका है। वैसे कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले तो जान निहारा। कि भगवान जो है कहते हैं वो तुम्हारे प्रेम के भूखे हैं, वो तुमसे प्रेम चाहते हैं, वो तुमसे श्रद्धा चाहते हैं। तुम उस पर विश्वास करो, मेरी बात मान लो, आप उस परम पिता परमेश्वर विश्वास करो। आज दुनिया में क्या है कि हर जगह दिखावा हो गया है, ढकोसलाबाजी हो गई है। भक्तजनों, मैं जब देखता हूं आज संसार की जब रीति को देखता हूं, हालांकि मैं जो भी ये बातें कह रहा हूं मैं अपने दिल से कह रहा हूं, अपने दिल की बातें कह रहा हूं। जो मेरे मन का जो दुख है उस दुख को मैं प्रकट कर रहा हूं। यदि किसी को मेरी बातों का दुख पहुंचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन मेरा मकसद किसी के दिल को दुखाना नहीं है बल्कि सच्चाई को प्रकट करना है। जो मेरा दिल आज जो है दुखी होता है जिस चीज को देख करके, वही बातें जो है मैं आपको बताने जा रहा हूं। भक्तजनों, आज इस इतना मतलब कलयुग का जो है अभी मतलब शुरुआत है। कलयुग अभी शुरू हुआ नहीं है, अभी कलयुग को शुरू हुए मुश्किल से जो है 4-5 हजार साल ही हुए हैं और अभी तो इसने बहुत लंबी इसकी उम्र है। और अभी हम देख रहे हैं कि बाजार में आज हम अगर पूजा पाठ करते हैं तो हर जगह पूजा पाठ के नाम पर सिर्फ डुप्लीकेसी है। हम आज मान लो पूजा के लिए घी खरीदने जाते हैं, आज हम अपने खाने के लिए अगर घी लेने के लिए जाते हैं बाजार में, जो बाजार का जो घी है वो भी 600-700 रुपए किलो मिल रहा है। और वही अगर हम ये कह रहे हैं कि हमें पूजा के लिए घी चाहिए, वो आपको दुकानदार जो है 150 से 200 रुपए में उपलब्ध करा देगा, क्योंकि वो पूजा के लिए है। आज अपने लिए कपड़ा खरीदने आप जाते हैं तो आप 500, 600, 700 मीटर का जो कपड़ा आप देखते हैं, 1000 रुपये मीटर का कपड़ा देखते हैं। और भगवान के नाम पर जब आता है तब क्या होता है, 10 रुपए का टुकड़ा वो कपड़ा जो है शायद आप अपने घर में उससे कपड़े से चाहे पोछा भी न लगाओ। भक्तजनों, आप ये धोखा किसको दे रहे हैं? मेरे उस परमपिता परमेश्वर को जो एक कलकण में व्याप्त है। ये धोखा आप किसके साथ कर रहे हैं जिसके बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता? ये धोखा आप किसके साथ कर रहे हैं और आप कहां जाके ठहरेंगे? हर चीज में आप पंचामृत बना, दूध लेने जाइए, भगवान को नहाने के ऊपर दूध से स्नान कराने जा रहे हैं। दूध क्या है? दूध में डुप्लीकेट है। तो ये दुनिया कहां जाके ठहरेगी, मेरे समझ से बाहर है। भक्तजनों, उस परम पिता परमेश्वर को हमारा कपड़ा, हमारा अन्न, हमारा धन, हमारा भोजन, वो किसी चीज का भूखा नहीं है। वो सारे संसार का पालनहार है, सारे संसार को पालन पोषण करने वाला परम पिता परमेश्वर सबको दे रहा है। उसकी कृपा के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता। और फिर हम उसके लिए क्या ला रहे हैं? 10 रुपए का कपड़े का टुकड़ा। सस्ता से सस्ता घी जो बाजार में कहीं नहीं बिकता, वो घी जो है हम हवन के लिए प्रयोग कर रहे हैं और भगवान को भोग लगा रहे हैं, उससे उसके जोत जलाने जा रहे हैं। धिक्कार है ऐसे दुकानदारों को, धिक्कार है ऐसे खरीदारों को, दोनों को। क्यों तुम ऐसा आडंबर कर रहे हो? क्यों दुनिया को दिखा रहे हो कि हम ये कर रहे हैं? मत लाओ। नहीं चाहिए भगवान को तुम्हारी ऐसी जोत, नहीं चाहिए ऐसा भोग, नहीं चाहिए ऐसा कपड़ा। क्या वो तुम्हारे कपड़े के बिना, क्या बिना कपड़े का है क्या?
इसकी उसको जरूरत नहीं है, उसको जरूरत है तुम्हारे प्रेम की। उस परम पिता परमेश्वर को जरूरत तुम्हारे श्रद्धा की, उसको चाहिए तुम्हारा विश्वास, उसके प्रति तुम्हारा अटूट विश्वास बने, तुम्हारा लगाव उसके चरणों से, तुम्हारे आत्मा के जो तार हैं उस परम पिता परमेश्वर के तारों से जुड़े। वो तुमसे ये चाहता है, वो तुमसे ये नहीं चाहता। इसलिए मेरा सबसे अनुनय विनय यही है कि आप सारे आडंबरों को छोड़ करके सिर्फ राम नाम रटिए, राम नाम जपिए। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते जितना भी हो, श्री राम नाम जपिए, राम का नाम उच्चारण कीजिए, क्योंकि वही एक ऐसा सत्य है जिसमें किसी प्रकार का कोई मिलावट नहीं हो सकता। आप खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते सोते जागते नहाए अन्न नहाए, जिस अवस्था में पवित्र अपवित्र आप जो भी कर रहे हैं, आपने कुछ भी भक्ष्य अभक्ष्य कुछ भी खाया है, फिर भी यदि आप भगवान का नाम भजेंगे फिर भी आपका कल्याण ही होगा। आपने अभक्ष्य सेवन किया है, उसके बाद यदि आप भगवान का नाम लेंगे वो फिर भी जो है आपका पालन ही करेगा, आपका कल्याण ही करेगा। उसके नाम इतना पवित्र है, उसको भजिए, उस नाम का जो है उच्चारण कीजिए। ये दुनिया को आडंबर मत दिखाइए, दुनिया का जो है आडंबर से बचिए, आडंबर को दिखाने से बचिए और उस सत्य को पहचानिए जो परम तत्व है, जो जिसकी सत्ता के बिना हम हिल डुल नहीं सकते, जिसकी सत्ता के बिना हम कुछ कर नहीं सकते, और हम क्या है उसके आगे बड़ा आडंबर कर रहे हैं। बहुत बड़ा हम लंगर लगा रहे हैं, घर में माता पिता भूखे बैठे, बाजार में हम लंगर लगा रहे हैं, दुनिया को हम खिला रहे हैं, माता पिता को जो है अनाथाश्रम में भेज रहे हैं। हमारे घर के बगल में कोई बूढ़ा बुजुर्ग जो है भूख प्यास से तड़प रहा है, बिना दवाई के तड़प रहा है, रोग से तड़प रहा है, उसको हम हाथ पकड़ करके उसको कोई व्यवस्था नहीं दे सकते, उसका हाथ नहीं पकड़ सकते। लेकिन हम बाहर अपना नाम कमाने के लिए हम कोई लंगर लगा रहे हैं, हम कोई चैरिटी कर रहे हैं, हम कोई ये कर रहे हैं। क्या कहे, ये धोखा हम किसको दे रहे हैं? अपने आप को दे रहे हैं, हम अपने को धोखा दे रहे हैं। वो परम तत्व सब समझता है, वो है कणकण में वो निवास करता है, वो कणकण में रहता है, वो इतना बड़ा है कि इस ब्रह्मांडों के भी सारे ब्रह्मांड जो है उसकी गोदी में समाया हुआ है। वो इतना विशालकाय मेरा परमेश्वर है, और वो इतना सूक्ष्म है कि वो एक चींटी के हृदय में भी निवास करता है, वो इतना सूक्ष्म है। इसलिए भक्तजनों, मेरी बात जो मैं अपने जो दुख, अपने दिल का दुख आपको बता रहा हूं, इस पर थोड़ा विचार कीजिए। यदि मेरी बात आपको समझ में आती है, आज से अभी से उस परम परमेश्वर का नाम जपना शुरू कर दीजिए, एकमात्र राम नाम जपना शुरू कर दिए आज से और अभी से ही, क्योंकि उसी में हम सबका कल्याण है। और यदि आप कोई अनुष्ठान तैयारी करते हैं, फिर मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप जो भी बाजार से सामान लाते हैं देखभाल करके लाइए, ठोक बजा करके लाइए। जैसे आप अपने लिए, आप जैसे कोई घी का डिब्बा खरीदते हैं, उस पर एक्सपायरी डेट देखते हैं, उसकी ब्रांड देखते हैं, कौन से ब्रांड का है क्या है। और जब भगवान के लिए लाते हैं, जब जोत जलाने के घी लाते हैं, ऐसा कोई भी 150-200 रुपये मिलने वाला घी आप ले आते हैं। आप कोई कपड़ा अपने लाते हैं, कोई ब्रांडेड कपड़ा अपने लिए खरीदते हैं, अच्छा जब ठाकुर जी के कपड़े लाने होते हैं तब ऐसे ही 10 रुपये का पीस ला करके आप रख देते हैं, जो किसी काम का नहीं। कोई जरूरी है लाना? कोई इसके बिना वो बाहर बैठे हैं, तुम्हारे इस कपड़े के बिना उनको जरूरत नहीं है क्या? इस कपड़े के बिना उनका गुजारा नहीं चल रहा है क्या? या इस घी के बिना उनका जो है जोत नहीं चल रही है? आप श्रद्धा प्रकट कीजिए, दुकानदार के पास जाइए, ठोक बजा करके सामान लीजिए। जैसे आप अपने लिए लेते हैं, ज्यादा मत लीजिए, कम लीजिए, थोड़ा लीजिए, अच्छा लीजिए, पवित्र लीजिए, उसका पवित्रता का ध्यान रखिए। आप जैसा मर्जी आए वैसा उठा लाए, दुकानदार ने कहा तुमने कौन सा खाना है, जाओ तो भगवान को चढ़ाना, ज्योत जलानी है इसको। अरे ज्योत जलानी है, ज्योत हमारी आत्मा से बड़ी है। वो ज्योत अगर मानो तो हमारी आत्मा की ज्योत से परम पवित्र है वो ज्योत जो हम जलाने जा रहे हैं। लेकिन आज हमने जो है उसको मात्र एक आडंबर, एक दिखावा बना के रख दिया है। इसलिए मेरा सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप थोड़ा अपने सनातन धर्म के बारे में सोचिए, इसके बारे में विचार कीजिए, अपनी आत्मा से, अपने आप से पूछिए,
क्या हम जो कर रहे हैं क्या वो सही है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए? और ऐसा करके हम करना क्या चाह रहे हैं? ऐसा करके हम क्या दिखाना चाह रहे हैं? दुनिया को क्या दिखाना चाह रहे हैं? कम से कम उस परमपिता परमेश्वर से डरना होगा और हमें जो है अपने रास्ते का जो है चयन करना होगा। इसलिए भक्तजनों, यदि मैंने जो मेरा दिल का जो दुख था, जो मेरे दिल में तकलीफ थी, वो तकलीफ मैंने प्रकट की है। यदि किसी को दिल को कोई ठेस पहुंची हो, किसी को दुख हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मेरी इस बात पर गौर जरूर कीजिएगा, जब भी आप पूजा पाठ का सामान खरीदें, ज्यादा मत लाएं, कम लाएं। उसको देखें जिस प्रकार से आप अपने पास अपने लिए कोई ब्रांडेड कपड़ा खरीदते हैं, अपने लिए कोई ब्रांडेड घी इत्यादि लेते हैं, उसी प्रकार से आप जब भगवान का भोग के लिए, भगवान के लिए, कोई ठाकुर जी के लिए वस्त्र इत्यादि लेते हैं या कोई लेते हैं, तो उनको भी देखिए, उनका भी चयन कीजिए। आप जो बनाने के लिए घी ला रहे हैं, भोग बनाने के लिए, हवन करने के लिए घी ला रहे हैं, उस घी की ब्रांडेड क्वालिटी को देखिए, उसकी भी। ऐसा भी कुछ अपवित्र चीज को जलाने का, पवित्र को चीज को लाने का उसका कोई फायदा नहीं है। इस पर आप विचार कीजिए, इस पर मनन कीजिए। जब भी आप पूजा पाठ करें, पहले मेरी इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना। यदि आपको मेरी वीडियो से कोई तकलीफ हो रही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। बाकी यदि आपको अच्छी लगती है तो इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय जय श्री सीताराम।